हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ एनिमल्स जो हैं अपने स्पेशल सेंस ऑर्गन की हेल्प से अपने खाने को फाइंड करते हैं, अपने फूड को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आंट ईटर के बारे में। आंट ईटर एक इंसेक्ट ईटिंग एनिमल है, मतलब ये छोटे छोटे जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाता है, उनको खाता है। छोटे छोटे जीव जंतु जैसे कि आंट्स हो गई, चींटियाँ हो गई, या फिर हम बात करें दूसरे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाकर अपना पेट भरता है। इसकी जो खासियत है वो है इसकी जीभ, ठीक है। इसकी टंग जो है इसकी खासियत है, जो कि एक लंबी स्टिकी टंग होती है और ये अपनी जीभ को लगभग 2 फीट तक बाहर निकाल सकता है। 2 फीट मतलब 60 सेंटीमीटर तक इसको क्या कर सकता है, अपने मुंह से बाहर निकाल सकता है। और ये लगभग 35,000 इंसेक्ट्स को एक दिन में खा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है कि ये अपनी लंबी टंग की वजह से किसी भी टर्मिट माउंट के अंदर, टर्मिट माउंट मतलब जो हम बात करें इनके घरोंदों की बात करें, जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं ये रहने के लिए जो जगह बनाते हैं मिट्टी की हेल्प से, वो क्या होते हैं, उनको कहा जाता है माउंट कहा जाता है, उनको MOUND। तो इन माउंट के अंदर ये अपनी 2 फीट लॉन्ग स्टिकी टंग को उस माउंट के अंदर इंसर्ट करके और सारे इंसेक्ट को क्या कर जाता है, खा जाता है। असल में इसकी टंग स्टिकी होने की वजह से जो जीव जंतु हैं, जो छोटे छोटे जानवर हैं, वो इसकी जीभ से चिपक जाते हैं, इसकी टंग से चिपक जाते हैं और अल्टीमेटली वो क्या हो जाते हैं, इस आंट ईटर जानवर का शिकार हो जाते हैं। ये जानवर अपनी जीभ को कई बार बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उस माउंट के अंदर क्या कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है। तो 1 मिनट में लगभग ये अपनी टंग को उस माउंट के अंदर 160 टाइम क्या कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है। और इसकी खासियत ये है कि ये उस माउंट के अंदर प्रेजेंट सारे इंसेक्ट को नहीं खाता है, जबकि कुछ इंसेक्ट को वो क्या कर देता है, छोड़ देता है, ताकि अगली बार जब वो इंसेक्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो वो दोबारा वहाँ आकर उन इंसेक्ट को वापस अपना फूड बना ले या अपना खाना बना ले। तो ये एक तरह से एक क्लेवर आंट ईटर एनिमल है। नेक्स्ट एनिमल है डॉग। ओके, सो जो डॉग है असल में वो मोस्ट ट्रस्टेड डोमेस्टिक एनिमल है ह्यूमंस के लिए। मतलब जो ह्यूमंस हैं वो सबसे ज़्यादा किसी जानवर पर अगर विश्वास करते हैं तो वो है एक डॉग, ठीक है। असल में ये प्रेजेंट टाइम की ही बात नहीं है, बल्कि एंशियंट टाइम से ह्यूमंस और डॉग्स अच्छे दोस्त रहे हैं। सबसे पहले डॉग्स को ही इंसानों ने पालना शुरू किया था। ह्यूमंस ने इन्हें अपनी रक्षा और निगरानी के लिए पाला। डॉग्स के पास वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है और इसी की हेल्प से वे आसानी से खाना ढूंढ सकते हैं और साथ ही साथ में लोगों को पहचान भी सकते हैं। डॉग्स को हड्डियां चबाना काफ़ी अच्छा लगता है और इसीलिए वे ज़मीन के अंदर दफन हड्डियों को भी उनकी स्मेल से आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसी सेंस ऑफ स्मेल के लिए डॉग्स का इस्तेमाल पुलिस में और साथ ही साथ में आर्मी में दोषियों को ढूंढने के लिए भी किया जाता है। साथ ही इनको ट्रेन किया जाता है ड्रग्स, एक्सप्लोसिव और डेड बॉडीज़ को स्मेल करने के लिए। और के लिए डॉग्स की कई सारी नस्लें होती हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग, लैब्राडोर, ब्लड हाउंड। और ब्लड हाउंड एक ऐसी प्रजाति है जो किसी दोषी की लगभग 4 दिन पुरानी फुटप्रिंट्स को भी आसानी से स्मेल कर सकता है। तो ये पूरी बातें हुई डॉग्स के बारे में। नेक्स्ट एनिमल है टाइगर। और आइए देखते हैं कि टाइगर की क्या क्या खासियत है, किस तरह वो अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करता है। तो टाइगर एक कार्निवोरस एनिमल है। ये दूसरे जानवरों को मारकर उनको खाता है। ये काफ़ी फुर्तीला होता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं। इनके देखने की क्षमता या फिर विजन की बात करें तो ये काफ़ी परफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये अपने और शिकार के बीच की दूरी को काफ़ी आसानी से जज कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, भाप लेते हैं और इसी वजह से ये अपने शिकार को बड़ी ही आसानी से दबोच लेते हैं।
टाइगर वैसे तो किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं, लेकिन एक एडल्ट एलिफेंट या फिर जवान हाथी और साथ ही साथ में राइनोस, जिनको हम गैंडे बोलते हैं, उनका शिकार नहीं कर सकते। तो ये बात हुई पूरी टाइगर्स के बारे में कि टाइगर्स किस तरह से अपने विजन, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके अपना शिकार ढूंढता है। आइए देखते हैं अगले एनिमल के बारे में। अगला एनिमल है ईगल। और ईगल एक बर्ड्स का ग्रुप होता है, जैसे काइट्स, हॉक, बजार्ड्स और वल्चर्स, इन सब को ईगल्स बोला जाता है। ईगल्स अपनी तेज नज़र, एरियल स्किल जैसे कि हवा में उड़ने का तरीका और करेज, साहस के लिए जाने जाते हैं। इनकी वजह से ये अपने शिकार या अपने प्रे को काफ़ी आसानी से पकड़ पाते हैं। ये अपने मजबूत पंजों की वजह से मछलियों का भी शिकार कर सकते हैं और साथ ही साथ में ये दूसरे छोटे जानवरों या फिर बर्ड्स के शिकार को भी आसानी से छीनने की शक्ति रखते हैं। अपने शिकार को ये काफ़ी ऊंचाई पर जाकर खाते हैं, जहां दूसरे बर्ड्स नहीं पहुंच पाते, और साथ ही साथ में इनके घोंसले या नेस्ट भी ऊंचे पेड़ों पर या ऊंची जगहों पर होते हैं। तो ये पूरी बात हुई ईगल्स के बारे में। नेक्स्ट एनिमल एक मैमल प्रजाति का जानवर है, जिसे हम बैट्स कहते हैं। बैट्स आर नक्चुरल एनिमल्स और इसी वजह से ये सिर्फ रात को ही एक्टिव रहते हैं। ये रात के समय एक विशेष तरह की आवाज़ निकालते हैं, जिसकी हेल्प से ये सही दिशा में उड़ सकते हैं और अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं। इनके देखने की पावर, विजन स्ट्रॉन्ग होता है और इनके हाथ पैर समय के साथ में बदल गए हैं, जिन्हें मॉडिफाइड विंग्स कहा जाता है। और इन्हीं विंग्स की हेल्प से, इन्हीं पंखों की सहायता से ये आसानी से उड़ सकते हैं। बैट्स को फ्राइटफुल क्रिएचर ऑफ नाइट कहा जाता है, मतलब रात का एक डरावना जानवर कहा जाता है। लेकिन असल में ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये प्लांट्स के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और रात के समय जो कीट पतंगे फसलों को नष्ट करते हैं, उन कीट पतंगों को ये खाते हैं। इनके वेस्ट प्रोडक्ट में असल में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसे गुआनो कहते हैं। नेक्स्ट एनिमल हैं फ़िश। और फिश एक एक्वेटिक एनिमल हैं। एक्वेटिक एनिमल्स वे होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। फिशेस के पास प्रेशर वेव्स को डिटेक्ट करने के स्पेशल सेंस होते हैं। साथ ही साथ में ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा रिलीज़ किए गए केमिकल्स को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। फ़िश के पास असल में एक स्पेशल सेंस ऑर्गन होता है, जिसे लैटरल लाइन कहते हैं, और इसकी हेल्प से ये अपने आसपास किसी भी ऑर्गेनिजम्स को काफ़ी आसानी से डिटेक्ट करते हैं बिना उन्हें देखे। कुछ फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स समुद्र के पानी में काफ़ी गहरे रहते हैं, जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती, और इतनी गहराई के अंदर वो अपने प्रे को, अपने शिकार को इको लोकेशन की हेल्प से डिटेक्ट कर पाते हैं। शार्क के पास काफ़ी पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल होता है। शार्क कम लाइट वाली जगह, जहाँ पर लो लाइट कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर भी आसानी से अच्छे से देख सकती हैं, और इसी वजह से इन्हें समुद्र में सबसे घातक प्राणी माना जाता है, घातक हंटर माना जाता है। तो ये पूरी हमारी डिस्कशन हुई फ़िश के बारे में। कुछ दूसरे जानवरों की फीडिंग हैबिट्स को देखें तो इनमें काऊ घास खाती हैं, और एलिफेंट जो हैं वो अपनी सूंड, ट्रंक की हेल्प से पौधों को तोड़ सकता है, और ट्रंक की हेल्प से वो उन टूटे हुए पौधों को अपने मुंह के अंदर, माउथ के अंदर रख सकता है। साथ ही साथ में कैमल की बात करें तो कैमल जो है अपनी बॉडी के अंदर पानी को स्टोर कर सकता है, और कई दिनों तक बिना पानी के भी रेगिस्तान में ज़िंदा रह सकता है। अगर जिराफ की बात करें तो अपनी लंबी गर्दन और टंग की वजह से ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को ये आसानी से तोड़ सकते हैं और खा सकते हैं। साथ ही साथ में अगर बर्ड्स की बात करें तो उनकी
स्ट्रॉन्ग बीक होती हैं, चोंच होती हैं, इसी की वजह से वो फूड को आसानी से खा पाते हैं। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 हाउ एनिमल्स फाइंड देयर फूड ख़त्म होता है। धन्यवाद।